नमस्कार, मैं रीवा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूँ अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोतीपुरम चौकी के पास गैराज मालिक का शव गैराज में फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से कावड़पट्टी मार्ग पर सिपाही की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। गाजियाबाद से अपने घर मुजफ्फरनगर लौटते वक्त हुआ हादसा। एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा मेरठ के सिटी स्टेशन का निर्माण, टेंडर हुआ जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मेहनत लाई रंग। कावड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने औगरनाथ मंदिर समिति के साथ की बैठक से पहले भगवान आशुतोष का किया जल अभिषेक। और कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का हुआ शपथ ग्रहण समारोह, अनुभवी नेताओं और युवा ऊर्जावान चेहरों को दिया गया प्रतिनिधित्व। बोले कांग्रेसी 2027 और 2029 के चुनाव में भाजपा को हराने का काम करेगी कांग्रेस। और अब खबरें विस्तार से। मोतीपुरम पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर गैराज मालिक प्रवीण का शव गैराज में ही फांसी के फंदे पर लटका मिला। इससे सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गैराज मालिक ने सुसाइड किया है या फिर मामला कुछ और है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दरअसल पावली खास गांव के रहने वाले प्रवीण का मोतीपुरम फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर सर्विस गैराज चलाते हैं। सुबह के वक्त पुलिस को सूचना मिली कि प्रवीण का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर डाली। परिवार के लोगों को जैसे ही प्रवीण की मौत की खबर मिली तो कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस परिजनों से बात कर प्रवीण की मौत की जांच कर रही है। चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सिपाही हिमांशु की दर्दनाक मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया। जानी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। दरअसल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के नवाबाद के रहने वाले हिमांशु गाजियाबाद पुलिस लाइन में तैनात थे। शनिवार को अपनी अपाची बाइक से गाजियाबाद से अपने घर मुजफ्फरनगर लौट रहे थे। जानी थाना इलाके में कावड़पट्टी मार्ग पर हिमांशु को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और वो बाइक समेत उछलकर दूर गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हिमांशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हिमांशु का एक बेटा है और एक बेटी है। जैसे ही हिमांशु की मौत की खबर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का निर्माण एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा और इसके लिए आखिरकार टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर जारी होने से साफ है कि कुछ ही महीनों के भीतर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने इसके जल्द निर्माण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात भी की और बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी। इसके बाद इसके निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। 32 माह में इसका निर्माण पूरा भी होने की उम्मीद है। दरअसल देश में अमृत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की घोषणा की गई थी। 105 रेलवे स्टेशन का काम पूरा भी हो गया है, लेकिन मेरठ का काम शुरू नहीं हो सका था। इसको लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार चिट्ठी भी लिख रहे थे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर भी बात कर रहे थे। उनके प्रयासों से अब टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर जारी होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी जताया है। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने औगरनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक से पहले दोनों ही अधिकारियों ने ऐतिहासिक औगरनाथ शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। दोनों ही अधिकारियों ने कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए, इसको लेकर भगवान आशुतोष से कामना भी की। डीएम और एसएसपी ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कावड़ यात्रा और शिवरात्रि को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। इस बैठक में नगर निगम, कैंट बोर्ड, बिजली विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान डॉक्टर वीके सिंह ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए। खासतौर से सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और दुरुस्त करने और मोबाइल टॉयलेट और पानी के टैंकर लगाए जाने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी मौजूद रहे।
मंदिर समिति की जो अगरनाथ मंदिर है, जो मेरठ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कांवड़िया आते हैं और मंदिर समिति के अध्यक्ष सिंघल साहब, इनके सभी साथी और कप्तान साहब, सीओ कैंट बोर्ड और सारे अधिकारी के साथ हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था के संबंध में बैठक की है और साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त मोबाइल टॉयलेट, एम्बुलेंस की व्यवस्था, चिकित्सीय शिविर, मंदिर के द्वारा क्या क्या अपेक्षा हम लोगों से की है उसके संबंध में चर्चा और मंदिर समिति से हम लोगों ने क्या अपेक्षा की है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और मंदिर समिति ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो भी सहयोग प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा मांगा जाएगा वो हम देंगे। और मंदिर समिति को हम लोगों ने भी कहा है कि जो भी सहयोग हम लोग के स्तर से अपेक्षित है वो हम करेंगे और दोनों समिति और प्रशासन मिलजुल के ये अच्छे से ये कांवड़ का जो 23 तारीख को जो महाशिवरात्रि का त्योहार है उसको मनवाएंगे। और मंदिर के चारों तरफ जो रोड्स हैं, ये जो पार्किंग व्यवस्था है और बाकी चीजें, कैंट बोर्ड ने हमें आश्वस्त किया, सीओ साहब हम लोग के साथ है, कि सारी व्यवस्था अपेक्षा के अनुसार समय रहते सुनिश्चित कराई जाएगी। उधर भोले बाबा की भक्ति है ही ऐसी कि जो भी उसमें डूबा डूबता चला गया। गाजियाबाद के शिव भक्त सोनू भोला को ही ले लीजिए, हरिद्वार से दंडवत कावड़ लेकर आ रहे हैं। हर रोज सोनू भोला 4 किलोमीटर का सफर तय करता है। दंडवत होकर वह भोले बाबा की कावड़ ला रहा है। गाजियाबाद का सफर तय करने में उसे अभी कई और दिन लगेंगे। बारिश, भीषण गर्मी भी इस शिव भक्त के रास्ते को नहीं रोक पा रही है। भगवान शिव के नाम की माला जपते हुए ये शिव भक्त सोनू भोला शिवालय की ओर बढ़ रहा है और हर हर बम बम का उद्घोष कर रहा है। सोनू भोला की मदद के लिए उसके कुछ साथी भी साथ चल रहे हैं और सभी का कहना है कि बाबा भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं और इसी को लेकर ही वो भी कावड़ ला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी को स्वीकृति देते हुए सूची जारी कर दी है। इसी कड़ी में जिला और महानगर कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने नई टीम के नामों की घोषणा की। नई कार्यकारिणी में राकेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष हरिकिशन वर्मा, प्रवक्ता कपिल पाल, सोशल मीडिया प्रभारी राजीव यादव, कंट्रोल रूम इंचार्ज नईम राणा को कार्यालय सचिव मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी में 15 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव और 36 सचिव मनोनीत किए गए, जबकि 75 सदस्यीय महानगर की जंबो कार्यकारिणी में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का समायोजन किया है। नई कार्यकारिणी में मुस्लिम समाज के 21 कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। वहीं गुज्जर, वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी, दलित, यादव सभी वर्गों को तरजीह देते हुए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि 14 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। इसमें मुस्लिम समाज से 5 महिलाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला ने बताया कि महानगर कमेटी में सामान्य को 30%, ओबीसी को 17%, महिलाओं को 21%, मुस्लिमों को 35%, एससी को 18% जगह मिली है, जबकि ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 70% भागीदारी दी गई है। वहीं महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया कि नई कार्यकारिणी में अनुभवी नेताओं के साथ युवा और ऊर्जावान चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे संगठन को नई दिशा और गति मिले और आने वाले 2027 और 2029 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा को हार का मजा चखाए। आज हमारा पदभार एवं संकल्प ग्रहण समारोह है। इसमें जिला एवं महानगर की पूर्ण कमेटियां आज इसमें शपथ ग्रहण समारोह भी है, शपथ लेंगी। उसके बाद संकल्प लिया जाएगा। आगामी 2027 एवं 29 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का इस संकल्प हम के साथ आज पद ग्रहण एवं शपथ समारोह में शपथ लेंगे। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने तहसील दिवस में अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का समय सीमा के अंदर गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में 56 शिकायती पत्र प्राप्त किए, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समाधान दिवस पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। संपूर्ण समाधान दिवस में चक रोड पर अवैध कब्जा हटवाने, भूमि की पैमाइशें कराने,
पेंशन की मांग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग, चकबंदी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित 56 शिकायतें आई। इस अवसर पर एसएसपी विपिन टाडा, सीडीओ नुपुर गोयल, एसडीएम सदर दीक्षा जोशी, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। साइन करा लीजिए और कहिए कि मैंने साइन करने से मना कर दिया, तब तो समुचित निस्तारण होगा। और जब मौके पे जाते हैं सबके पास मोबाइल फोन है, कैमरा उसमें है। वहीं मवाना तहसील सभागार में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में एडीएम एफ सूर्यकांत त्रिपाठी, एसडीएम संतोष सिंह, सीओ अभिषेक पटेल, तहसीलदार निरंकर सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान पड़ला गांव में तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में जाने की शिकायत की। वहीं जलालपुर जोरा के ग्रामीणों ने एडीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनके गांव की सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसकी शिकायत करने पर भूमाफिया द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। वृक्षारोपण अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एनएस इंटर कॉलेज में वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिसमें फलदार और औषधीय पौधे भी लगाए गए। इसी के साथ ही पंडित गंगादान शर्मा सभागार में एक गोष्ठी भी की गई। विद्यालय के प्रबंधक और पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा ने महान पर्यावरणविद पंडित सुंदरलाल बहुगुणा के योगदान पर प्रकाश डाला और छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिन ब दिन पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इससे बचाव के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने होंगे। पूर्व प्रबंधक पंकज शर्मा ने भी वृक्षारोपण का महत्व बताया। प्रिंसिपल आभा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण धरा के आभूषण है और इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के आरकेपुरम गली नंबर 6 में चोरों ने कैंपा कंपनी के गोदाम में 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। छत के रास्ते घुसे चोरों ने केबिन की तिजोरी में रखे लाखों रुपए चोरी कर लिए, जबकि जाते समय चोर तिजोरी में 10,000 की गड्डी छोड़ गए। वहीं चोर अपने साथ गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। घटना की जानकारी तब हुई जब शनिवार सुबह गोदाम के मालिक साहिल हांडा अपने गोदाम पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन, थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जब आज सुबह मैं अपने प्रस्थान पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ की एमसीबी जो है वो गिरी हुई है। तो जिस वक्त मैं अंदर आया, मुझे मेरी तिजोरी खुली पड़ी, मेरी डीवीआर यहाँ से गायब थी, जो कैमरे मेरे पूरे गोदाम में लगे हुए हैं, और मेरी सारी दरवाजे वगैरह निकली हुई थी। तो मेरा कैश यहाँ से लेके गए हैं, कैश और डीवीआर जो भी है। मेरा कोई परिचित है जो मेरे यहाँ पे काम करता है या कर चुका है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार में तमंचा और चाकू लेकर जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उनसे कई बातें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल पल्लवपुरम पुलिस सोफीपुर रोड पर रात के वक्त गश्त कर रही थी, तभी सामने से आ रही i20 कार को उन्होंने रोका और कार में बैठे दोनों लोगों की तलाशी ली तो एक तमंचा, एक चाकू बरामद हुआ। दोनों की पहचान सरदना के बहादुरपुर के रहने वाले कन्हैया चौधरी और कंकड़खेड़ा डाबका गांव के रहने वाले पीयूष बेनीवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 310 का संयुक्त संस्थापन समारोह होटल ब्रॉडवे इन के एम्बेसडर हॉल में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष के समारोह की थीम थी शांभवी डिवाइन एनर्जी, जो ऊर्जा, प्रेरणा और सेवा भावना का प्रतीक रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एसोसिएशन की सचिव नीलू सिंह धाकरे ने एसोसिएशन के द्वारा किए गए कार्यों को सभी के सामने रखा। वहीं इनर व्हील क्लब यूथ विंग्स की अध्यक्ष प्रियांशु अग्रवाल एवं सचिव पल्लवी जैन रही। क्लब के आयोजन को सफल बनाने में क्लब मेंबर्स स्तुति, मानसी, सगरीन, शिल्पी, रीना और निमिषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की संयोजिका रही नीता डबलिश एवं क्लब इवेंट चेयरमैन की भूमिका शुभी बंसल और प्रिया जैन ने निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं इनर व्हील प्रार्थना से हुआ, जिसके बाद नए पदाधिकारियों का संस्थापन विधिवत संपन्न हुआ।
विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं सम्मान समारोह के साथ आयोजन अत्यंत प्रभावशाली एवं गरिमामय रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने नए कार्यकाल की शुभकामनाएं दी और समाज सेवा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। और ये इनर व्हील यूथ विंग्स आज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के थ्रू सारे क्लब्स को इंस्टॉल करने जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमारा क्लब पिछले 4 साल से जन सेवा के लिए निरंतर काम करता जा रहा है। आज हमने ये जॉइंट इंस्टॉलेशन प्रोग्राम करा है। इसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के करीब 66 क्लब्स आए हैं और यहाँ पर सभी प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज का जॉइंट इंस्टॉलेशन हो रहा है। बस अब आज हमारी डीसी मैम शालिनी मैम सबको इंस्टॉल करेंगी और उसके बाद सब क्लब्स अपने अपने काम में लग जाएंगे। राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में 6 दिवसीय CBSE बैडमिंटन चैंपियनशिप बालक वर्ग क्लस्टर 19 का आयोजन आने वाली 10 जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान आयोजनकर्ताओं ने दी। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल संगीता कश्यप ने बताया कि चैंपियनशिप में नोएडा, आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, फिरोजाबाद और मेरठ के स्कूलों की टीम के साथ साथ रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, नैनीताल और हल्द्वानी के स्कूलों की टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। चैंपियनशिप के लिए स्कूल प्रांगण में 5 बैडमिंटन कोर्ट बनवाए गए हैं, जिनका उद्घाटन CBSE परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर संयम भारद्वाज करेंगे। आयोजक सचिव ने बताया कि 351 स्कूलों के करीब 2000 छात्र चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों वर्गों के सिंगल और डबल मैच खेले जाएंगे। हम लोगों को राधा गोविंद पब्लिक स्कूल को CBSE पे क्लस्टर मिला है बैडमिंटन, जिसमें ऑल यूपी, ऑल उत्तराखंड की टीमें भाग लगभग 350 के आसपास स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2000 कैंडिडेट इसमें खेलने के उनके खाने की व्यवस्था हम लोग राधा गोविंद में करेंगे कैंपस में और अभी तक लगभग 70 से 80 टीमों का कंफर्मेशन मेल के द्वारा हमें मिल चुका है। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या फिर सांस रुक रुक कर आ रहा है तो इसे हल्के में न लें, बल्कि गंभीरता से लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पोस्ट MI VSD बीमारी हो। ये ऐसा हृदयघात होता है तो दिल की मांसपेशियों को पूरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए समय पर जांच और समय पर इलाज ही बेहतर विकल्प है। ये बातें न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरिराज तोमर ने बताई। उन्होंने कहा कि समय रहते इस बीमारी का पता चल जाए तो आसानी से इलाज किया जा सकता है और यदि देरी कर दी जाए तो फिर परिणाम घातक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके पीछे खानपान, तनाव और बदली दिनचर्या प्रमुख कारण है। उसमें मॉर्टिलिटी बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ ही बहुत ज्यादा होती है। अराउंड 80-90% पेशेंट सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, बट हाँ, अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।